आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेज एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म्स। तो कह रहा है कि जो पौधे स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, बीजाणु बनाते हैं, जैसे कि मांस हो गया हमारा और फर्न हो गया, इनको किस ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है? तो इनको ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, गैमस का मतलब सीड, जिसमें छुपे हुए सीड होते हैं, तो इनको क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखा गया है। जो बीजाणु बनाते हैं जैसे मांस और फर्न, तो इनको क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखा गया। इसको देख लेते हैं। आइसलर डिवाइडेड प्लांट्स किंगडम इनटू 2 सब किंगडम। तो आइसलर नाम के एक पादपविद रहे होंगे, जिन्होंने जो प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया। पहला क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनरोगैम्स। ऑल प्लांट्स विदाउट फ्लावर एंड सीड आर इंक्लूडेड इन द सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स। तो यहां से हम लोग अंडरलाइन करेंगे, जितने भी पौधे हैं जिनमें फूल और बीज नहीं बनते हैं, उनको हम लोग क्रिप्टोगैम्स में रखेंगे। और फेनरोगैम्स इंक्लूड प्लांट विच बियर्स फ्लावर एंड सीड्स। और जिनमें फूल और बीज बनते हैं उनको फेनरोगैम्स में रखा जाएगा। आगे देखते हैं। क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिविजन्स। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं हमारे, उनको फिर से 3 डिवीजन में बांटा गया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब स्पोर बियरिंग प्लांट्स सच एज मॉसेज एंड फर्न बिलोंग टू क्रिप्टोगैम्स। तो जो बीजाणु धारण करने वाले मांस और फर्न है, उनको क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखा गया। बिकॉज इंस्टीड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाय फ्लावर्स, because instead of reproducing by flowers and seeds, they reproduce by means of spore। तो फ्लावर और सीड बनाने की बजाय ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी इनमें जनन होता है किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। तो इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया, मांस और फर्न को। मांस और फर्न को। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन फर्न मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। तो कह रहा है जो फर्न का पौधा है हमारा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, किस समय देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्पोर फॉर्मेशन। तो जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है उस समय, ध्यान दीजिए 2 ऑप्शन है, स्पोर जर्मिनेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन के समय, जब स्पोर बनता है उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ए फर्न प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। एक फर्न के पौधे का जो शरीर है वो स्पोरोफाइटिक होता है। और स्पोरोफाइटिक को हमने बहुत बार बताया है कि उसका मतलब होता है 2n। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 गुना होती है, यानी द्विगुणित होती है। एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ। और यह पौधा जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स स्पोरेंजिया आर बोर्न इन ए ग्रुप कॉल्ड सोराई। जो अधर सतह है, जो नीचे वाली सतह है, वेंट्रल का मतलब अधर, जो नीचे वाली सतह है पत्ती की, उसमें स्पोरेंजिया लगी रहती हैं और ये ग्रुप में होती हैं, और उस ग्रुप का नाम होता है सोराई। स्पोरेंजिया मतलब बीजाणु धानी, जिसमें बीजाणु रहते हैं। इनसाइड द स्पोरेंजियम आर प्रेजेंट द स्पोर व्हिच आर फाउंड बाय रिडक्शनल डिवीजन।
अब ये बता रहा है कि जो स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानी है उसके अंदर स्पोर यानी बीजाणु पाए जाते हैं और इनका बीजाणुओं का निर्माण रिडक्शनल डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, फॉर्मेशन बीजाणु का। तो अब यहीं पर अर्धसूत्री विभाजन हो गया। Thus the spore produces are haploid in nature and germinate to produce a prothallus। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्पोर है हमारा ये हेप्लॉयड यानी अगुणित होता है और जर्मिनेट करके प्रोथैलस का निर्माण करता है, जो प्रथम तंतु होता है फर्न के लिए। दैट रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट जनरेशन, जो कि युग्मकोद्भिद जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है, यानी यन पीढ़ी को, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या यन होती है। स्पोरोफिटिक में इसको बीजाणुद्भिद बोलते हैं, इसमें 2n होता है। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम यानी नर जिसमें पुंगमण होते हैं और इसमें मादा पुंगमण होते हैं, तो इसको नरधानी, इसको स्त्रीधानी बोलेंगे। आर बोर्न ऑन दिस प्रोथैलस, इसी प्रोथैलस का जो निर्माण होता है उसी में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम पाई जाती है। 10 मियोसिस टेक्स प्लेस एट द स्टेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है, वो स्पोर के फॉर्मेशन के समय ही हो जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन लीवरवर्ट में पाई जाती है। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है हमारी लीवरवर्ट में पाई जाती है। डाइकोटोमस का मतलब होता है कि द्विशाखित, एक तरह से कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कुछ शाखाएं जो बेकार हैं उनको हटाया जा सकता है, मुख्य ब्रांच को रखा जा सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। वैसे डाइकोटोमस का इंग्लिश में मतलब, डाइकोटोमस का मतलब द्विशाखित होता है। तो देखते हैं इसको। कह रहे हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीवरवर्ट। एग्जाम्पल रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया एटसेट्रा, मतलब इत्यादि। इट इज ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग, ये प्रारंभिक अवस्था होता है शाखित होने की या शाखाओं की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्क्ड ब्रांचिंग, इसको फॉर्क्ड ब्रांचिंग भी कहते हैं। इन लीवरवर्ट्स द थैलस इज फ्लैट एंड डॉर्सिवेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। जो लीवरवर्ट का थैलस होता है उसमें क्या होता है, वो चपटा होता है और डॉर्सिवेंट्रल होता है, यानी एक भाग पृष्ठ होता है, दूसरा भाग अधर होता है। एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, और डाइकोटोसमली मतलब दो दो शाखाओं में ब्रांच होती हैं, इसकी शाखाएं होती हैं। द थैलस हैज ए नॉच एट द इंटीरियर एंड, जो थैलस होता है वो इंटीरियर एंड पर उसके नॉच होती है, यानी एक खांच जैसी होती है। एट द बेस ऑफ द नॉच देयर इज ए ग्रोविंग पॉइंट, और जो खांच जैसी होती है उसके आधार तल पर क्या होता है कि एक ग्रोविंग पॉइंट होता है, यानी जहां से वृद्धि होती है। आप है सिंगल एपिकल से, एक ही कोशिका होती है उसमें जो वृद्धि करती है और ऊपर की ओर वृद्धि करती है। एपिकल सेल मतलब ऊपर वाली। इट डिवाइड्स सेपरेटली रिपीटेडली टू फॉर्म टू ब्रांच ऑफ द सेम ब्रांच, और ये बार बार जल्दी से विभाजित होती है और दो शाखाएं बना लेती है सेम साइज यानी बराबर आकार की। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन लीवरवर्ट। अब 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। वॉकिंग फर्न मतलब चलनशील फर्न जो है उसका ऐसा नाम क्यों दिया जाता है? तो इट प्रोपागेट्स वेजिटेवली बाई इट्स लीफ टिप, इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यह प्रोपागेट करता है यानी आगे बढ़ता है वेजिटेवली मतलब कायिक रूप से बाई इट्स लीफ टिप, अपनी लीफ टिप यानी जो पत्ती होती है उसके सबसे अग्रभाग की तरफ। तो इट प्रोपागेट वेजिटेवली बाई इट्स लीफ टिप, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। तो 69 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
Walking fur is named so because when its leaves tip come in contact with the soil, form new plant. Walking fur इसलिए कहते हैं, जैसे आपने अजूबी का पत्ता देखा होगा, अजूबी के पत्ते से किनारे किनारे से पत्ते के पेड़ निकल आते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, वॉकिंग फर्न में, चलने वाले फर्न में इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि लीफ का जो टिप होता है, अग्र वाला भाग होता है, कम इन कांटेक्ट विद सॉइल, जब मिट्टी के संपर्क में आता है, फार्म न्यू प्लांट, एक नया पौधा बना लेता है। एस एडवेंटिशियस बड डेवलप एट लीफ टिप, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कलिकाएं हैं, एडवेंटिशियस बड जिनको कह रहा है तो एडवेंटिशियस कलिकाएं जो हैं वो पौधे की पत्ती की लीफ टिप पर पाई जाती है, यानी पत्ती के अग्रिम भाग पर या जहां जहां किनारा। दिस हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ फर्न ओवर ए लार्ज सॉइल सरफेस, और ये इस चीज में मदद करती हैं कि जो फर्न है हमारा पूरी सॉइल की यानी मिट्टी की सरफेस पर फैल जाए। एंड दस द नेम वॉकिंग फर्न, इसलिए इसको चलनशील फर्न बोलते हैं। तो 69 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय ए प्लांट प्रोसेसिंग। तो हेटेरोस्पोरी अभी हमने पढ़ा था, एंड सीड हैबिट, तो हेटेरोस्पोरी का मतलब जो बीजाणु है उनका आकार अलग अलग होना चाहिए, एक गुर बीजाणु एक लघु बीजाणु, तो उस नेचर को हेटेरोस्पोरी बोलेंगे। एंड सीड हैबिट यानी बीज बनने की जो प्रवृत्ति शुरू हुई, आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय ए प्लांट प्रोसेसिंग, इसका जो एग्जिबिशन है यानी किस तरह से इसके शुरुआत हुई, तो प्लांट प्रोसेसिंग, उन प्लांटों में जिनमें हेटेरोस्पोरी या सीड हैबिट पाई जाती है, तो उनमें क्या प्रोसेस होता है, लाइग्यूल होता है, जीभ जैसी संरचना होती है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें है नहीं, 70 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चूंकि इतना गहराई तक अभी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो नीट में अभी ये नहीं आएगा, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं दिया गया, आगे के चैप्टर में होगा तो हम देख लेंगे। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस। तो हमने बताया था कि मेढक एम्फीबिया में आता है, यानी जल और थल दोनों में रह सकता है। और हमने बताया था कि जो ब्रायोफाइटा है उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियन का मतलब उभयचर, तो ब्रायोफाइटा हमारा आंसर हो जाएगा। पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो 71 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, बिकॉज दे कंप्लीट दियर वेजिटेटिव फेज ऑन लैंड एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर दियर रिप्रोडक्टिव फेज। तो बस यहीं तक आपको अंडरलाइन करना है और यहीं तक पढ़ना है। अब आगे देखिए, वाटर हेल्प इन मैचुरेशन एंड डेhiscence ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा। पानी की जरूरत पड़ती है पौधे के सेक्स जनन भागों को परिपक्व होने में और उनको फटने में। इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द आर्चिगोनियम दैट मेक वाटर एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। पानी की और भी जरूरत होती है कि ये जो ब्रायोफाइटा का स्पर्म है उसको मादा जनन अंग या स्त्री धानी तक ले जाने में हेल्प करता है, और जो ब्रायोफाइटा है उसकी लाइफ साइकिल को पूरा करने में हेल्प करता है। तो 71 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टेरिडोफाइटा डिफर्स फ्रॉम ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा इन हैविंग। तो जो टेरिडोफाइट है हमारा वो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से अलग है। उसका कारण क्या है, इसमें टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हो चुका है, इन दोनों में थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में नहीं है। तो टेरिडोफाइटा के लिए वैस्कुलर टिश्यू इसमें डेवलप हो गए हैं, इसलिए ये ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से भिन्न है। तो 72 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं।
टेरिडोफाइटा डिफर्स फ्रॉम ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा इन हैविंग वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो टेरिडोफाइटा हमारा ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से भिन्न है क्योंकि इसमें अच्छी तरह से विकसित संवहन ऊतक सिस्टम पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग वाटर एंड फूड मटेरियल टू द प्लांट। संवहन ऊतकों का काम क्या है? इनका महत्वपूर्ण काम है कि ये पौधों में विभिन्न भागों में पानी और भोजन की सप्लाई करते हैं। कंडक्शन मतलब सप्लाई या ले जाना। वेयर एज दीज आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा। तो वैस्कुलर टिश्यू हमारे ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में एब्सेंट पाए जाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टेरिडोफाइटा डिफर्स फ्रॉम मासेज एंड ब्रायोफाइटा इन प्रोसेसिंग। कह रहा है तो इसमें देखिए वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, फिर वही ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है। तो टेरिडोफाइटा हमारे मास यानी ब्रायोफाइटा से किस चीज में अंतर है? क्योंकि ब्रायोफाइटा में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता और टेरिडोफाइटा में होता है। तो 73 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 73 का बी करेक्ट है और ये भी लिख रहा है कि 72 वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 74 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन। इसको ध्यान दीजिए, नॉट को अंडरलाइन करिए। नॉट कॉमन मतलब सब में कॉमन नहीं है। बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलेजनेला। तो फ्यूनेरिया यानी ब्रायोफाइटा और सिलेजनेला में क्या कॉमन नहीं है, वो चीज हमसे पूछी जा रही है। तो 74 का देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रूट्स और रूट। इनमें देखिए फ्यूनेरिया में जो है राइजोइड बने थे, मूलाभास, मूल यानी जड़ें नहीं थी। तो 74 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि तो इसको देखते हैं। रूट इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलेजनेला। फ्यूनेरिया और सिलेजनेला में रूट यानी जड़ नहीं पाई जाती, इसलिए कॉमन नहीं है। फ्यूनेरिया इज ए ब्रायोफाइट हैविंग आर्चिगोनियम एम्ब्रियो फ्लैजिलेटेड स्पर्म। जो फ्यूनेरिया है हमारा, जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, मास जिसको कहते हैं, वो जो है स्त्रीधानी उसमें पाई जाएगी, भ्रूण पाया जाएगा, कसाभिक स्पर्म पाए जाएंगे यानी कसाभिक बीजाणु जिसको कहते हैं, व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट इन सिलेजनेला, जो कि सिलेजनेला में भी पाए जाते हैं। सिलेजनेला इज ए टेरिडोफाइट एंड इट हैज रूट विच इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा। सिलेजनेला में क्या होता है, ये टेरिडोफाइट है और यहाँ पर रूट बन चुकी है यानी रूट सिस्टम पाया जा रहा है, जड़ पाई जा रही है, जो कि फ्यूनेरिया यानी ब्रायोफाइटा में एब्सेंट है। तो 74 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लैक वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड इज। कौन सा ऐसा पौधे का ग्रुप है जिसमें बीजाणु भी बनते हैं, भ्रूण भी बनता है, लेकिन इसमें संवहन ऊतक एब्सेंट है, एंड सीड इज, और सीड भी एब्सेंट है। तो वो कौन सा ग्रुप है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है कि टेरिडोफाइटा से संवहन ऊतक की शुरुआत हुई। तो हमारा ब्रायोफाइटा आंसर 75 का सही हो जाएगा। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा आर द प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट दे डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो ब्रायोफाइटा जिसमें मांस आता है, फ्यूनेरिया जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बीजाणु बनते हैं, लेकिन उसमें एम्ब्रियो भी बनता है, बीजाणु एम्ब्रियो बनते हैं, लेकिन उसमें संवहन ऊतक सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। व्हिच रोडोफाइट एंड फियोफाइट्स आर एल्गी एंड प्रोड्यूसेज स्पोर नो एम्ब्रियो। जबकि अगर हम रोडोफाइसी और फियोफाइसी को देखें, रोडोफाइसी हमारा लाल शैवाल है, फियोफाइसी हमारा भूरा शैवाल है, तो इनमें क्या होता है कि बीजाणु बनते हैं लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता। सबसे प्राथमिक है मतलब और पहले हैं, ब्रायोफाइटा के सब पहले हैं, तो बीजाणु बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ब्रायोफाइटा में बीजाणु और एम्ब्रियो बनेगा लेकिन संवहन ऊतक नहीं बनेगा, जबकि टेरिडोफाइटा में बीजाणु, एम्ब्रियो, संवहन ऊतक सब बनेंगे। और इसी प्रकार एंजियोस्पर्म में बीजाणु ऊतक, संवहन ऊतक तथा सीड भी बनेगा, लेकिन नैक्ड होगा, नंगा होगा, यानी उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, यानी फल नहीं बनेगा। जबकि
एंजियोस्पर्म जिनको आवृत बीजी कहते हैं उसमें सब कुछ होगा। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो व्हाइल रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल, लाल शैवाल और भूरे शैवाल में केवल बीजाणु बनेंगे, भ्रूण नहीं बनेगा। ओनली एंड टेरिडोफाइट प्रोड्यूस स्पोर एम्ब्रियो एज वेल एज वैस्कुलर टिश्यू। जब उसके आगे आ जाएंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा और डेवलप है, इसलिए उसमें बीजाणु भी बनेंगे, भ्रूण भी होगा और वैस्कुलर टिश्यू भी होंगे। तो 75 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं। कह रहा है स्पर्म ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वर रिलीज्ड टुगेदर नियर जार्चिगोनियम ऑफ टेरिस। तो कह रहा है कि अगर जो है फ्यूनेरिया और टेरिस दोनों के बीजाणुओं को यानी स्पर्म को, शुक्राणुओं को अगर रिलीज किया जाए और आर्चिगोनिया जो है टेरिस की यानी टेरिस की जो स्त्री धानी है उसके पास छोड़ा जाए, तो ओनली इट स्पर्म इंटर द आर्चिगोनिया एस। तो केवल कौन सा स्पर्म यानी शुक्राणु कह सकते हैं, शुक्राणु ऐसे हम लोगों में होते हैं, तो स्पर्म जो है किस चीज का, मतलब मान लीजिए इसको नर जनन भाग, तो मादा जनन अंग में कौन सा प्रवेश करेगा, ये कह रहा है। जब फ्यूनेरिया और टेरिस दोनों के नर जनन अंग को छोड़ा जाए और मादा जनन अंग केवल टेरिस का हो, तो कह रहा है कि फ्यूनेरिया और टेरिस में किसका नर जनन अंग मादा जनन अंग टेरिस में प्रवेश करेगा, इंटर करेगा। तो 76 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। टेरिस आर्चिगोनिया रिलीज केमिकल टू अटैक इट स्पर्म। टेरिस की जो आर्चिगोनिया यानी मादा जनन अंग है, स्त्री धानी कह सकते हैं, तो स्त्री धानी है तो उससे एक केमिकल पदार्थ निकलता है और वो अपने ही स्पर्म को खींचेगा। यानी टेरिस है तो टेरिस की स्त्री धानी टेरिस के नर भाग को खींचेगी, फ्यूनेरिया वाले को नहीं खींचेगी। तो ऐसा केमिकल निकालता है। तो 76 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। स्पर्म ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वर रिलीज टुगेदर नियर द आर्चिगोनिया। अगर फ्यूनेरिया और टेरिस दोनों के स्पर्म यानी नर जनन अंग को नर शुक्राणु कह सकते हैं, स्पर्म को छोड़ा जाए मादा जनन धानी की तरफ टेरिस की, तो बट ओनली द स्पर्म ऑफ टेरिस इंटर द आर्चिगोनिया। केवल टेरिस का ही स्पर्म इंटर करेगा टेरिस की आर्चिगोनिया में। एज टेरिस आर्चिगोनिया रिलीज ए केमिकल माइलिक एसिड, क्योंकि जो टेरिस की आर्चिगोनिया है वो एक केमिकल जिसका नाम माइलिक एसिड है उसको रिलीज करती है और अपने ही स्पर्म को खींच करके फर्टिलाइजेशन कराएगी यानी जनन कराएगी। तो 76 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 में कह रहा है इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस कैरेक्टर ऑफ सिलेजनेला एज। सिलेजनेला का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र क्या है विकास के संबंध में? तो हेटेरोस्पोरस नेचर, विषम बीजाणुक, क्योंकि विषम बीजाणु ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगे बीज बनेगा, सीड हाइब्रिड, तो इसलिए सिलेजनेला में हेटेरोस्पोरस नेचर पाया जाता है, इसलिए विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो 77 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 77 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजनेला इज हेटेरोस्पोरस नेचर, यानी जो विकास के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षण है सिलेजनेला का वो क्या है? विषम बीजाणु का। हेटेरोस्पोरस का मतलब विषम बीजाणु यानी अलग अलग आकार के बीजाणु। सिलेजनेला प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर। सिलेजनेला में 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, माइक्रो यानी लघु बीजाणु एंड मेगा स्पोर यानी गुर बीजाणु। हेटेरोस्पोरी इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिलेजनेला लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड हाइब्रिड। जो विषम बीजाणु है जीवन चक्र में सिलेजनेला के, तो वो जो है सीड हैबिट यानी बीज बनने की ओर इंगित करती है। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 से देखिए जिम्नोस्पर्म का प्रारंभ हो गया। अब यहाँ से हम अनावृत बीज, जिम्नोस्पर्म का अनावृत नाम होता है हिंदी में। आवृत का मतलब ढका हुआ, अनावृत का मतलब बिना ढका हुआ।
तो बिना ढका हुआ स्पर्मी का मतलब सीड, तो बिना ढका हुआ सीड पाया जाता है, बीज पाया जाता है, इसलिए इसको हिंदी में अनावृत बीजी और अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं हमको, इन विकल्पों में से कौन सा सही है इसको हमें बताना है। तो 78 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कह रहा है ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। तो देखिए यहीं पर बात आ गई, अनावृत का मतलब ढका हुआ नहीं रहेगा, यानी सीड यानी बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहेगी। तो कवरिंग किसकी होती है, वो फल की कवरिंग होती है जिसको फ्रूट कहते हैं, और फ्रूट यानी फल हमारा ओवरी यानी अंडाशय से बनता है। तो जिम्नोस्पर्म में चूंकि अंडाशय नहीं पाया जाता इसलिए बीज कवर नहीं होता है। तो वही कह रहा है ओव्यूल यानी बीजांड आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी, बीजांड अंडाशय से ढका हुआ नहीं रहता है इन जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीज में। तो 78 का ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 78 का ये सही है। जिम्नोस्पर्म हैव नैग्ड ओव्यूल, यानी जिम्नोस्पर्म में नैग्ड मीन्स नंगा यानी बिना ढका हुआ बीजांड पाया जाता है। स्लेजनेला एंड सेल्विनिया बोथ प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर। जो स्लेजनेला और सेल्विनिया है इनमें 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। माइक्रो माने लार्ज यानी गुर बीजाणु, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी लघु बीजाणु। कार्ड हेटेरोस्पोरस यानी विषम बीजाणुता। इक्विसिटम जिसका नाम हार्सटेल है, स्कोरिंग रस भी इसको बोलते हैं, इज ए टेरिडोफाइट, एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट है। स्टेम आर ब्रांच्ड इन सिड्रस, सिड्रस में क्या होता है, इसका जो तना होता है उसमें शाखाएं होती हैं, बट अनब्रांच इन साइकस, जबकि साइकस में शाखाएं नहीं पाई जाती यानी अनब्रांच होती है, एक ही शाखा होती है। तो 78 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द मिस मैच। मिस मैच का मतलब जो गलत है, गलत वाले को सेलेक्ट करना है। तो साइकस हमारा डाइओसियस होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ओसियस का मतलब हमने घर बताया था, डाई का मतलब 2, यानी नर और मादा पौधा अलग अलग पाए जाते हैं साइकस में। सेल्विनिया हमारा हेटेरोस्पोरस होता है, यानी सेल्विनिया में बीज माइक्रो और माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, छोटे और बड़े बीजाणु पाए जाते हैं जिनको विषम बीजाणुता कहते हैं। तो सेल्विनिया में पाई जाती है, ये भी हमारा सही है। इक्विसिटम जिसको हार्सटेल अभी ऊपर हमने पढ़ा है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये होमोस्पोरस होता है, यानी सम बीजाणुक होता है, सारे बीजाणु इसमें एक ही तरह के होते हैं। तो इक्विसिटम हमारा होमोस्पोरस। पाइनस, पाइनस मोनोइसियस होता है, मोनो का मतलब एक, इसियस का मतलब घर, यानी नर और मादा जो अंग होते हैं एक ही पौधे में पाए जाते हैं। तो पाइनस हमारा मोनोइसियस होता है, साइकस हमारा डाइसियस होता है। तो यहाँ पे चूंकि डाइसियस लिख दिया है इसलिए ये गलत हो गया, मोनोइसियस होना चाहिए। तो 79 का डी हमारा मिस मैच है, यानी गलत है। तो यहाँ पर देखिए पाइनस इज ए मोनोइसियस प्लांट, दैट इज इन पाइनस द मेल एंड फीमेल कोना आर स्ट्रोबिलाई आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। तो पाइनस हमारा मोनोइसियस है, यानी नर और मादा एक ही पौधे में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल कोन यानी नर और मादा शंकु को स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं, आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, यानी एक ही पौधे पे लगे रहेंगे। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोनिफर आर एडाप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। कह रहा है जो कोनिफर होते हैं ये बहुत विपरीत वातावरण को भी सहने की क्षमता रखते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों को सहने के लिए अनुकूलित होते हैं। एडाप्टेड का मतलब अनुकूलित। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इसमें थिक क्यूटिकल यानी इनके ऊपर बहुत मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है, जिसके कारण सर्दी गर्मी बरसात का इन पर असर नहीं पड़ता है। तो इसको देख लेते हैं।
नीडल लाइक लीव्स, एक तो जो है सुई की तरह की इनकी पत्तियां होती हैं, विद थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल की आवरण होती है, एंड संकन स्टोमेटा, और जो स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं, वात रंध्र जिनको हिंदी में कहते हैं, जिनसे वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी पौधे से बाहर निकल जाता है, तो वो संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी जो रंध्र होते हैं वो गड्ढों में होते हैं। एंड जीरोफिटिक एडाप्टेशन, और जहाँ पर पानी की कमी होती है उसमें ये अनुकूलित होते हैं। ऑफ कोनिफर्स फॉर टॉलरेटिंग स्ट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, और ये बहुत विकराल परिस्थितियों के, विकराल वातावरण को भी सहने के लिए इनमें क्षमता होती है। तो 80 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तब 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहीं तक।